हाय एवरीवन, जावा फीचर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है और उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। कंट्रोल स्टेटमेंट वो होता है लाइक अगर हम अपने प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं तो कुछ कीवर्ड्स की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं कि लाइक अगर हम चाहते हैं ये प्रोग्राम ऐसे चले कुछ कंडीशन के साथ और कुछ कंडीशन के साथ अब प्रोग्राम चलना बंद हो जाए तो हम उसके लिए कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं, जैसा हम अभी एक्लिप्स पे प्रोग्राम बनाएंगे इसका, तो उस प्रोग्राम में देखेंगे इन सब का यूज। तो पहले देखते हैं कितने टाइप होते हैं, क्या होता है। सबसे पहले आते हैं इफ़ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें 4 तरीके के हो जाएंगे आपके। एक हो गया केवल इफ़, और एक इफ़ एल्स, और एक हो गया इफ़ एल्स इफ़। यहाँ पे सेपरेट यहाँ से है इफ़ एल्स इफ़, और ये नेस्टेड इफ़ मीन्स इफ़ के अंदर इफ़। अगर हम इसका एक प्रोग्राम छोटा सा बना के देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो अब यहाँ पे जाकर हम सीधे क्लास शॉर्टकट से क्रिएट करेंगे और क्लास का नाम मैं रखता हूँ मेन। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं कुछ आपको शॉर्टकट की कीज बताऊँगा जिसके कीवर्ड की हेल्प से आप यहाँ पे मेन मेथड शॉर्टकट के थ्रू बना सकते हैं। तो सीधे टाइप कीजिए मेन और कंट्रोल स्पेस टाइप कीजिए तो आपका ये ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आके आप क्लिक कर दीजिए तो आपका मेन मेथड क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, पहले एक बार हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको रन कर लें। SO अगर आप लिखेंगे, कंट्रोल स्पेस मारेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका सीधा प्रिंट का वो आ जाएगा और आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे कर देते हैं वेलकम टू जावा फीचर्स। अब इसको जब रन करना हो तो आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जावा रन करके एप्लीकेशन, ये देखिए आपका प्रिंट हो गया। अब मैं बता रहा था आपको कि इफ़ कैसे यूज़ करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट। तो सपोज कीजिए आपने एक इंटीजर ले लिया, या डबल टाइप का मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल। लाइक मैं ले लेता हूँ सैलरी, और सैलरी को असाइन कर देता हूँ 100। मीन्स किसी भी एम्प्लॉय की अगर सैलरी 100 मैंने असाइन कर दिया। अब इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ देखिए यहाँ पे, इफ़ सैलरी इक्वल टू 100, देन S/SO और प्रिंट करा दे आपकी सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी इज कॉलन। मैं एक अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट करा रहा हूँ, आप कैसे भी प्रिंट करा सकते हैं। तो आपकी जब 100 सैलरी हो तभी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, और उसके साथ में ये सैलरी वाला वेरिएबल है वो भी प्रिंट हो। तो इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो किसी कंडीशन के अंदर नहीं था, इसलिए सीधे प्रिंट हो गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी इफ़ सैलरी इक्वल टू 100, तो वो आपका एम्प्लॉय सैलरी इज़ ये प्रिंट हो, तो वो प्रिंट हो गया। तो ये जो इक्वल टू कंडीशन लगाई है मैंने, ये असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको बताया था, और मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि मैं आपको प्रोग्राम करके भी इसका बताऊँगा। तो यहाँ पे इसका प्रोग्राम है असाइनमेंट ऑपरेटर का इक्वल टू, यानी कि इसको कंपेयर करने के लिए होता है। अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, एक असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 100 है तब प्रिंट करें। तो मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे लाइक एम्प्लॉय सैलरी इज़ 100, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, तो इसलिए प्रिंट हो गया। अब मैं करता हूँ इक्वल हटाता हूँ और इसको ऐसे करके प्रिंट करता हूँ, तो देखते हैं प्रिंट होता है या फिर नहीं होता है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सैलरी प्रिंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ़ सैलरी ग्रेटर देन 100 देन दिस स्टेटमेंट शुड बी प्रिंट। तो अगर आपको लेस देन का लगाना है, इफ़ सैलरी इज़ लेस देन 100 तो प्रिंट हो। तो फिर आप देख सकते हैं इसको प्रिंट करा के क्या प्रिंट हो रहा है।
यहाँ पे देखिए अभी भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि सैलरी तो इक्वल टू 100 है, तो ये 100 इस कंडीशन में लाई नहीं करता, इसलिए इसके अंदर नहीं आएगा, तो ये प्रिंट भी नहीं कराएगा। तो अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है लेस देन पे, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ इफ़ सैलरी इज़ लेस देन 101, तो इसको प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए अब प्रिंट हो गया। क्यों? मैंने कंडीशन लगाई है सैलरी इज़ लेस देन 101, 101 से कम है, यानी कि सैलरी 100 है। अगर मैं 100 यहाँ पे रखूँगा, 100 इज लेस देन 101, तो सैलरी प्रिंट हो जानी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया इफ़ स्टेटमेंट। अब इसके बाद आता है इफ़ एल्स। अगर मैं इसी में लगा देता हूँ, जैसे मैंने करा है सैलरी इज़ लेस देन 101, तो ये प्रिंट हो इफ़ और उसके साथ एल्स। ये देखिए यहाँ पे समझिए, इफ़ एल्स पूरा एक स्टेटमेंट होता है। इफ़ तो अकेले लगा सकते हैं, बट एल्स केवल अकेले नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने लगाया इफ़ सैलरी इज़ लेस देन 101, तो प्रिंट करना चाहिए ये। अदरवाइज अगर इसके अलावा और कोई भी वैल्यू है तो प्रिंट करना चाहिए सैलरी इज़ लो। तो अब देखते हैं, प्रिंट कराते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। अब देखिए एम्प्लॉय सैलरी इज़ 100, मैंने यहाँ पे 101 से अगर लेस हो तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और उसके बाद अगर इसमें से और कोई कंडीशन है तो एल्स ये कंडीशन प्रिंट होगी। तो ये नहीं प्रिंट हुई। अगर मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज की, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 101, सैलरी 101 से बड़ी है तो ये प्रिंट होगा, और सैलरी 101 से छोटी है या इक्वल टू है तो ये प्रिंट होगा। तो सैलरी कितनी 100 इज़ ग्रेटर देन 101, नो, तो इसमें नहीं जाएगा, तो एल्स पार्ट में जाएगा। तो अब ये वाला सैलरी इज़ लो प्रिंट होगा। ये सेव नहीं है इसलिए पॉपअप दे रहा, मैंने ओके कर दिया, सैलरी इज़ लो प्रिंट हो गई। अब इसके बाद आपका आता है इफ़ एल्स इफ़, यानी कि मैं चाहता हूँ एल्स इफ़ में भी एक कंडीशन चेक हो उसके साथ। तो यहाँ पे तो मतलब सैलरी इज़ ग्रेटर देन 101 है तब प्रिंट होगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में ये ट्रू कंडीशन नहीं हो रही है तो फिर ये प्रिंट होना ही होना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी एक कंडीशन लग जाए एल्स इफ, लाइक मैं दे सकता हूँ सैलरी इक्वल टू 1000। अगर सैलरी 1000 है ग्रेटर, अगर सैलरी लाइक मैं 90 कर देता हूँ, या फिर मैं कर देता हूँ सैलरी इज़ लेस देन 90, सैलरी इज़ वेरी लो। अगर 90 से भी कम है तो मैंने लिख दिया कि सैलरी बहुत कम है, और 101 से ज़्यादा है तो आपको सैलरी प्रिंट करानी है। तो एल्स इफ़ का यहाँ पे यूज़ आप देख सकते हैं कि एल्स में भी एक इफ़ लग गया, अगर सैलरी 90 से कम होगी तभी प्रिंट होगा। तो यहाँ पर अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं, अगर कुछ लाइक रन करता हूँ, अगर मैं सेव कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे देखिए कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सैलरी में 100 वैल्यू असाइन है, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 101 है नहीं है, तो इसमें नहीं जाएगा। एल्स इफ, एल्स के साथ एक इफ़ कंडीशन भी उसने चेक की कि सैलरी इज़ लेस देन 90 है, नहीं ये तो 100 है, तो इसमें इस कंडीशन में भी नहीं जाएगा। तो इसके साथ मैं एक कंडीशन और जोड़ देता हूँ कि एल्स इफ, साथ में एक एल्स और लगा देता हूँ। अगर एल्स तो SYSO सैलरी इज़ लो। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले तो ये कंडीशन चेक होगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी, अदरवाइज ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हैं तो उसके बाद आपका ये तो प्रिंट होना ही होना है। यानी कि अगर आपके अभी मैंने जो प्रिंट रन कराया था तो इन दोनों में से कोई भी प्रिंट नहीं हुआ था, तो अब एल्स ये वाला ही प्रिंट होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया होगा कि सैलरी इज़ लो प्रिंट हुआ क्यों, इसका रीज़न आप लोगों को पता लग गया होगा। अब उसके बाद हम आते हैं नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है? इफ़ के अंदर इफ़। सपोज कीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, इफ़
सैलरी इज ग्रेटर देन 50, तो मैंने एक तो फिर इसके इफ़ के अंदर आए, फिर इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगा दिया, इफ़ सैलरी ग्रेटर देन 90 एंड। अब यहाँ पे देखिए एंड ऑपरेटर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैंने पीपीटी में आप लोगों को बताया था पिछले वीडियोस में। एंड ऑपरेटर केवल मैंने थियोरेटिकली बताया था, यहाँ पे यूज भी देखिए कि सैलरी इज़ ग्रेटर देन 90 एंड सैलरी लेस देन 110, तो फिर प्रिंट हो क्या, सैलरी इज बिटवीन 90 एंड 110। तो आपने एक इफ़ के अंदर एक और कंडीशन लगा दी, इफ़, ये हो गया नेस्टेड इफ़। अगर आप इसके अंदर भी एक और कंडीशन लगा देंगे तो उसके अंदर नेस्टेड टू नेस्टेड चला जाएगा, यानी कि इफ़ एक और कंडीशन लगा दीजिए कि सैलरी, कुछ भी आप कंडीशन, सैलरी इक्वल टू लाइक 100, तो आपका प्रिंट हो सैलरी इज गुड, तो आपका यहाँ पे ये प्रिंट हो। तो ये हो गया नेस्टेड इफ़ उसके अंदर इफ़, उसके अंदर नेस्टेड इफ़। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये देखिए पहले ये कंडीशन ट्रू हुई, 50 से ऊपर है, 100 है। फिर उसके बाद ये कंडीशन 90 से 100 110 के बीच में है। फिर उसके बाद आपके सैलरी इक्वल टू 100 है, सैलरी इज़ गुड। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो बताया एंड ऑपरेटर का यूज़, वो भी ध्यान कीजिए। बाकी आके अगर आपको और का भी लगाना है तो यहाँ पे और लगा सकते हैं, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 90, या फिर और सैलरी इज़ समथिंग लाइक दैट। एक इस तरीके की कंडीशन लगा सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बाकी के अगले वीडियो में हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में, फॉर लूप और बाकी के अदर स्टेटमेंट के बारे में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए अनोखी कोडिंग ऑन जावा फीचर्स।